हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज गाड़ी को लेकर आए हैं हम एक ऐसी जगह जहां मैं आपको इसकी मॉडिफिकेशन दिखा सकूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने इसमें करवाई है और जो काम इसमें हुआ है वो एक बेसिक मॉडिफिकेशन है। अगर आपको ओवरलैंडिंग करनी है या किसी ऑफ रोड पर जाना है तो मिनिमम आपको इतनी मॉडिफिकेशन जिमनी में करा के रखनी पड़ेगी। और इन वाली मॉडिफिकेशन से ना इसका लुक बड़ा इन्हेंस हो जाता है। आपने सिनेमैटिक में देखा होगा कि अब गाड़ी कैसी लग रही है और जब आपने देखी होगी कि स्टॉक जिमनी जब आती है तब कैसी लगती है। तो जो भी मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा साथ के साथ उसका प्राइस और उसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताता चलूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में रखूँगा। सबसे पहले दिखाऊँगा आपको एक्सटीरियर, उसके बाद में दिखाऊँगा इंटीरियर। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज़ मैंने इसमें कराई थी वो कराए थे मैंने अपने टायर चेंज। तो इसके अंदर जो प्रोफाइल आती है वो बहुत छोटी सी और बहुत पतली सी लगती है और वो हाईवे टेरेन टायर होते हैं। और जो मैंने इसमें डलवाए हैं वो है योकोहामा जियोलैंडर 80। इसमें भी दो वैरायटी आती हैं। एक आता है जिसमें ब्लैक लेटर होते हैं, वो इससे थोड़ा सस्ता है, आई थिंक 7500 का एक टायर है। और ये वाला मेरे को पड़ा था 9800 का एक टायर। तो मैंने पांचों टायर चेंज कराए हैं। और जिसकी प्रोफाइल है वो है 215 75 R15 और जो आई थिंक 195 75 R15 आता है जिसमें स्टॉक आता है। तो ये मैंने 215 करा लिया। इस वाले साइज़ को डलवा के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, ना ही कहीं अड़ता है और ना ही आपके एवरेज को इतना डाउन करता है। तो सबसे पहली चॉइस मेरी यही थी। सिनेमैटिक में आपको दिख जाएगा इसके थ्रेड कितने अच्छे हैं। और सबसे तगड़ी है इसकी साइड वॉल। ये यहाँ पे भी इतनी मोटी ग्रिप है ना, ये और किसी टायर में नहीं थी। इसे डलवाते टाइम मेरे पास में दो ऑप्शन थे। अपोलो एप्टेरा वो 225 साइज में आता है, तो वो थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन इससे क्वालिटी में थोड़ा हल्का है, तो ये बेस्ट था। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन मेरी ये थी। और जो दूसरा मॉडिफिकेशन था वो था इसमें स्किड प्लेट का। तो आप नीचे आके देखोगे अगर तो ये रेड कलर की एक प्लेट दिखेगी। तो इससे क्या फ़ायदा है आपका कि कोई भी बड़ा पत्थर आता है ना तो वो आपकी जो स्टीयरिंग रॉड है उसको हिट नहीं करेगा और जो आपका एक्सल है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। तो स्किड प्लेट ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी ऑफ रोडिंग में जा रहे हो ना उससे पहले स्किड प्लेट का लगना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अदरवाइज आपकी गाड़ी अगर किसी पत्थर से हिट हुई ना आपकी स्टीयरिंग रॉड वगैरह में दिक्कत आ सकती है और भी बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो स्किड प्लेट दो आती हैं, एक इसमें आयरन की आती है और एक आती है एल्यूमिनियम। तो मैंने एल्यूमिनियम लगवाई। एल्यूमिनियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आयरन से। तो आई थिंक आयरन वाली जो है वो 3500 के आसपास है और ये पड़ी थी मुझे 5000 रुपये की। तो अब चलते हैं तीसरे मॉडिफिकेशन के लिए जो थोड़ा सा लुक के लिए ज़्यादा है, उसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। तो वो मॉडिफिकेशन है ये रियर लैडर। ये मैंने बिमरा 4x4 से लगवाई थी और इसका जो मेन काम है वो यही है कि एक तो लुक एनहांस करती है और दूसरा अगर आपका वेट कम है अराउंड 50 60 70 किलो तक भी है तो आप इस पर चढ़ के और एक पैर यहाँ रख के ऊपर चढ़ सकते हो और अपना सामान वगैरह बांध सकते हो। बाकी इस पर कोई ज़्यादा हैवी बंदा नहीं चढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे ना ये सिर्फ ये दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखोगे ना आप, तो इसका क्लैंप है वो इस गेट के ऊपर ही है और बहुत छोटा सा है, ऐसे ही ऊपर लगा हुआ है और इसी तरीके से नीचे लगा हुआ है। तो इस पे कोई बहुत भारी इंसान नहीं चढ़ सकता, ये बस शो के लिए है। तो ये मैंने बिमरा 4x4 से ली थी और इसका प्राइस था 6000 रुपीज़। और जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है हमारा रूफ कैरियर, जो कि आपको रूफटॉप टेंट लगाने में और आपके लगेज को कैरी करने में बहुत हेल्पफुल है। और ये भी मैंने बिमरा 4x4 से लिया था। तो इसके दो मॉडल आते हैं, एक ये प्लेन वाला है जिसमें ऊपर कोई भी एक्सटेंडेड पाइप नहीं है। जो दूसरा वाला मॉडल है उसमें एक पाइप और ऊपर होता है। तो अगर हम उसके ऊपर रूफटॉप टेंट लगाएंगे ना तो वो उस पाइप से भी बहुत ऊंचा जाएगा, तो वो लगवाने का कोई सेंस नहीं बनता था। अगर आपको रूफटॉप टेंट नहीं लगवाना तब आप वो वाला मॉडल चूज़ करना, क्योंकि उसमें साइड में एक पाइप ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर आप कोई लगेज रखते हो ना तो वो गिरेगा नहीं साइड से। अगर आपको रूफटॉप टेंट लगवाना है तो ये वाला मॉडल लगवाना। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। रूफटॉप टेंट अगर आपको लगवाना है तो ये वाला मॉडल चूज़ करना है आपको। आई थिंक SR मॉडल है। अगर आपको रूफटॉप टेंट नहीं लगवाना, सिर्फ लगेज कैरी करना है कवर लगा के, तो दूसरा वाला मॉडल ले सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो इसकी लेंथ है वो ये है कि इसमें थोड़ी जगह आपको फ्रंट में बच जाएगी और पीछे की तरफ जो आपका मेन एंटीना है ना ये वहाँ तक आएगा। तो अगर आपको स्पॉइलर लगवाना है तो स्पॉइलर आपका इस एंटीने से पीछे लग जाएगा। तो इतनी बड़ी इसकी लेंथ है और इसी के ऊपर आप रूफटॉप टेंट लगा सकते हो बड़ी आसानी से। ये मेरे को कॉस्ट किया था 17,000 रुपीज़। ये वीडियो बना रहा हूँ 15 अप्रैल को। आई थिंक इसके प्राइजेस अब बढ़ चुके हैं, 17,490 के अराउंड ये अभी है इस टाइम पे। मैंने जो लगवाया था तो 17,000 था। जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वो है हमारा ये एंटीना। और मैं आपको बता दूं ये फंक्शनल एंटीना है और ये था मेरा नगोया ब्रांड से। तो मैंने दिल्ली से एक स्टोर है द गाइज स्टोर, उससे मैंने ऑर्डर किया था। और इस वाले एंटीने की खासियत ये है कि एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक लैंप भी साथ में आती है जिससे आप माउंट करोगे। और इसकी लेंथ मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये ऊपर चलता हुआ जब ये हिलता है ना तो बड़ा ही सेक्सी लगता है। मतलब ये लुक एनहांस करता है गाड़ी की बेसिकली। और अगर आपको इसमें आपकी गाड़ी में बेस स्टेशन लगा हुआ है वायरलेस वॉकी टॉकी का, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो इसमें। तो मैंने अभी गाड़ी में कोई बेस स्टेशन वगैरह नहीं लगवाया, तो मेरा तो जस्ट ये लुक का काम कर रहा है। तो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, ये मैंने मंगाया था द गाय स्टोर दिल्ली है।
कश्मीरी गेट के पास उनका स्टोर है। तो ये मुझे कॉस्ट किया था 2500 रुपीज़। और जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन थी वो थी जेरी कैन। मैंने 20 लीटर का जेरी कैन लिया हुआ है। अभी मैं इस पर लगा के नहीं लाया क्योंकि चोरी होने का डर होता है, मैं इसमें लॉक नहीं लगाया हुआ। हालांकि लॉक लगाने का ऑप्शन है, तो उसके लिए माउंटिंग लगती है अलग से। तो जो ये माउंटिंग है ये कॉस्ट करती है 3000 रुपीज़। तो आई थिंक इससे अलग 5 से 6000 की जेरी कैन थी। एग्जैक्टली जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। अभी मुझे ढंग से याद नहीं है 5 की थी या 6 की थी, क्योंकि मैंने इकट्ठा बिल किया था। तो जब भी हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पेट्रोल पंप नहीं होते या बहुत दूर दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता, तब आपको जेरिकन काम आता है। 20 लीटर का जेरिकन है, 20 लीटर पेट्रोल हम अपने साथ लेके चलते हैं, तो वो यहाँ प्लेस हो जाता है। तो उसको उतारना मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्यों लगवाया। सीधा यहाँ गेट खोलो, यहाँ से चढ़ के आप ये क्लैंप खोल सकते हो और क्लैंप खोल के आप अपनी जेरिकन उतार के भर सकते हो। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपको 10 लीटर वाला जेरिकन जो साइड में माउंट हो जाता है। दोनों साइड में 10-10 लीटर के 2 जेरिकन लग जाते हैं, लेकिन वो अगर देखोगे ना अब तो कॉस्ट में महंगा पड़ता है, क्योंकि 7 से 7500 रुपये की उसकी माउंटिंग है दोनों साइड की। तो 15,000 ये हो गए, और फिर आई थिंक 4000 रुपये का या 3000 रुपये का एक जेरी कैन है। तो वो इतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा, इसलिए मैंने 20 लीटर का ऊपर ही लगवा लिया। और इसके पीछे टेंट भी आ जाएगा। ये जो जगह बची हुई है ना जेरी कैन लगने के बाद, वो टेंट बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो। और जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो ऐसी है कि मैंने अपनी आंखों से ना इस गाड़ी के अलावा किसी दूसरी जिमनी में नहीं देखी है। वो है ये रेन वाइजर। ये वाले रेन वाइजर की खास बात ये है कि ये 1, 2 और 3 ये 6 पार्ट में आता है। 3 इधर 3 इधर। आपने जो मोस्टली देखा होगा ना वो या तो इस वाले गेट पे होता है और फ्रंट ड्राइवर वाले गेट पे होता है। इस वाले पैनल पे कोई भी रेन वाइजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें एक तो ऊपर क्रोम है, ये बड़ी सही लगती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है अगर पानी आ रहा है यहाँ भी आप सेफ़ हो। अगर इस पर आपने जेरिकन माउंट नहीं लगवाया हुआ तो ये बड़ा सेक्सी लगता है। और इसकी कॉस्टिंग मैं भूल गया, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देख लेना। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन भी हमारी थोड़ा लुक को एनहेंस करने के लिए, उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है कि भाई नहीं करवाओगे तो काम नहीं चलेगा। वो है हमारा ये एग्जॉस्ट टिप। ये 2-3 तरह के आते हैं, डबल भी आता है, सिंगल भी आता है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगा था। ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से और इसका प्राइस था 700, ये मुझे याद है। तो ये देखने में बड़ा सेक्सी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटीरियर में थी। अभी जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं वो मैं स्पीति से आया था, तो उसके स्टिकर लगे हुए हैं। वो मॉडिफिकेशन का पार्ट नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। तो अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अंदर चलते हैं, अब इंटीरियर दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हमारी जो इंटीरियर में है वो है सबसे पहले फुटमेट। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, ये देख रहे हो। ये इसमें कुशन है और उसके ऊपर ना ये डिटैचेबल एक मैट और लगा हुआ है। तो यहाँ पे मिट्टी हो जाती है तो उसको आराम से निकालो, फेंको और अंदर वाले पे गीला कपड़ा मारो, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। और पीछे वाला दिखाता हूँ मैं। पीछे वाले की भी क्वालिटी एक नंबर और फिटिंग इतनी बढ़िया कि जो भी आज तक गाड़ी में बैठा उसने तारीफ जरूर करी है कि भाई साहब मैट बहुत अच्छे लगवाए। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हमारी थोड़ी सी कंफर्ट को लेके है और वो है हमारी ये लेग पैडलिंग। आप किसी भी नई जिमनी में देखना ये वाली प्लास्टिक ही होती है यहाँ पे। तो ये लेग पैडलिंग आती है बिमरा 4x4 की तरफ से ही है और इसमें ना बड़ा प्यारा कुशन है। तो दोनों तरफ है। सबसे मेन इसकी लुक बहुत गजब है, देख लो मैट के साथ में मैच हो रही है और इंटीरियर के साथ तो बिल्कुल ही परफेक्ट जा रही है। तो ये बिमरा ने बड़ा सही प्रोडक्ट बनाया है। अब गर्मी बहुत हो रही है, अंदर बैठ के बात करेंगे। तो इसकी मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो हमारी नी यहाँ टच होती है और ये जब प्लास्टिक का हार्ड पार्ट यहाँ टच होगा ना इसमें दर्द कर देता है। तो अब लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारी जो नी है वो यहाँ टच हो रही है या फिर लेग आपका यहाँ टच हो रहा है। तो ये कुशनी है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो, और लेदर टाइप टेक्सचर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और काम तो बढ़िया कर ही रहा है। ये भी मैंने बिमरा 4x4 से लिया था और ये मुझे कॉस्ट किया था आई थिंक 2000 रुपीज़। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारी ये डैशबोर्ड ट्रे। और आप देखो जिमनी में आपने देखा होगा स्पेस की बहुत कमी है, बोतल होल्डर तक नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा स्पेस हमारे यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोन माउंट कर सकते हैं और कोई भी जैसे छोटी मोटी चीज़ें गोप्रो है, चाबी है, कुछ भी है वो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये रबड़ का टेक्सचर दिया हुआ है यहाँ, बड़ी बढ़िया चीज़ है ये। और फ़ोन के नीचे भी ये रबड़ दी हुई है तो स्क्रैच वगैरह का कोई पंगा नहीं है। तो ये मुझे बड़ा सही लगा और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और ये मुझे कॉस्ट किया था 2000 रुपये। अब स्पेस की कमी की तो बात थी, आप देख लो यहाँ पे एक बॉटल भी नहीं आ सकती। तो सबसे मेन चीज़ थी हमारी ये फ़ोन होल्डर। तो आप देखोगे ना नई जिमनी ऐसे आती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ये फ़ोन होल्डर्स हैं, ये आप यहाँ प्लेस कर सकते हो और इसमें आराम से दिखाता हूँ, आराम से यहाँ अपना फ़ोन रख सकते हो और ईजी है। तो ये बड़ा बढ़िया लगा मुझे। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और ये मुझे कॉस्ट किया था 1000 रुपये। ये बिमरा 4x4 पे भी अवेलेबल है दोनों चीज़ें। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो हमारी है वो इंटीरियर की है। तो वो है ये डिफॉगर के वायर के कवर। देखो यहाँ पे डिफॉगर है, यहाँ पे इसके पीछे ना एक छोटी सी वायर दे रखी है, वो कवर नहीं थी पहले।
तो इसके लिए कवर आते हैं, बिमरा पे भी मिलते हैं और अमेजोन से मंगा सकते हो आप। तो ये उस वायर को कवर कर लेते हैं, तो वो टूटने का और कटने पिटने का खतरा नहीं होता। वैसे मारुति को ये लगा के देने चाहिए थे, ये भी 1000 रुपये के समथिंग है। अमेजोन और बिमरा दोनों पे मिल जाएंगे। जिमनी में ना एक और नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि पीछे वाली सीट पे ना कोई भी सीट का सेंसर नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो, बेशक आगे वाले दोनों बंदों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है ना, फिर भी वो टू 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 बोलती रहेगी। तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मैंने मंगाया है। तो उसके लिए सीट बेल्ट बकल्स आते हैं, ये देखो ये इस तरीके के। तो ये परमानेंटली इसमें लगा के छोड़ दो और इसको यहाँ प्लेस कर दो। अब ये टू टू बिल्कुल नहीं मचाएगी। तो ये थी हमारी मॉडिफिकेशंस जो होनी चाहिए, नेसेसरी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि भाई जो ना हो तो काम नहीं चलेगा। और सारी मॉडिफिकेशन जितनी भी थी वो लुक को एनहांस कर रही है या फिर यूज़फुल है। कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है कि बहुत कॉस्टली भी है और आपको बेफालतू की लग रही है। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस अंडर 1 लाख हैं। वो वेरी कर सकता है आपको कि मैंने कब लगवाई थी, तो प्राइस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 93 का मुझे मिल रहा है, हो सकता है आपको पूरा 1 लाख का मिले या फिर 95 का मिले। कम नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने 5-6 महीने पहले लगवाई थी, तो प्राइजेस हाई हो चुके हैं सब चीज़ों के। मैं अभी इसका रूफ कैरियर का भी चेक कर रहा था, जेरी कैन का भी, मतलब बिमरा की चीज़ों के सब पे 500-700 रुपये बढ़ चुके हैं। तो ये वो मॉडिफिकेशन है जो आप अंडर 1 लाख करा सकते हो। अभी देखो कराने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें मेरी रह रही हैं। अगर आपको उसका भी आइडिया लेना है तो मैं बता देता हूँ। पीछे स्पॉइलर आता है, वो बिमरा पे मिलेगा 6000 रुपये का, पीछे लगा सकते हो आप। एक दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी उसको लगवा नहीं पाया क्योंकि अवेलेबल नहीं थी अभी तक। मुझे प्री ऑर्डर करके मंगवानी पड़ेगी और मुझे टाइम लगता नहीं है जाने का, क्योंकि गुड़गांव जाना महाभारत है। जो हमारे रिकवरी हुक है ना, वो जिमनी में बहुत हल्के दिए हुए हैं। जरा सा कुछ भी आप भारी खींच दो या फिर इसको किसी भारी वाहन से खींच दो, मुड़ जाएंगे। तो इसके लिए अलग से रिकवरी हुक्स लगते हैं। बिमरा पे ही मिलते हैं, 3-3.5 हज़ार की कॉस्टिंग है। तो वो बढ़िया है, एल्युमिनियम के हैं शायद वो भी। तो ये भी आप लगवा सकते हो। तो आपका 6000 रुपये का स्पॉइलर हो गया, 3500 रुपये के हो गए। और साइड में आते हैं रॉक स्लाइडर और फुट स्टेप। आई थिंक वो 10-10.5 हज़ार रुपये की चीज़ है दोनों साइड। और जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको प्रायोरिटी भी लग सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि नहीं इसके बिना काम चल रहा, काम चल जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का होता है ना कि आते हैं गाड़ी में अपनी ग्रिल चेंज करा दूँ। ये ग्रिल कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती। तो जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी ली थी मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ मेरा थोड़ा सा इससे मन भर गया है, तो मैं चाहता हूँ इसको चेंज कराना। तो ये भी आई थिंक 6000 रुपये के अराउंड चेंज हो जाएगी। तो ये तो मैं कराने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो अभी जो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई आप 93,000 में उसको ऐड कर लो, तो आई थिंक 1,10,000 के समथिंग बनेगा। और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो ना, कहाँ से मैंने लिया, सब कुछ वैसे मैंने बता दिया है, प्राइसिंग वगैरह सब चीज़। कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। तो चलते हैं, अब टेक केयर, बाय बाय।